इस वक्त हम सागर की महान धरती पर खड़े हैं, जहां पर एक महान विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर, जिसकी स्थापना डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 1947 में की थी। ये पूरा विश्वविद्यालय 1300 एकड़ में फैला है। इस विश्वविद्यालय के संस्थापक सर डॉक्टर हरि सिंह गौर, जिनकी आज 156वीं जयंती है। और पीछे आप देख भी सकते हो तमाम तरह के यहाँ पर जो युवा साथी हैं, जो इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पर गौर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पीछे पूरा आप देख भी सकते हो पूरी तरह से कल के प्रोग्राम के लिए पंडाल भी सज चुका है। तैयारियां अभी भी चल रही है, कुछ तैयारियां और भी होनी बाकी हैं। लेकिन इसी बीच जो सागर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट जो छात्रावास निवासी थे, वो डॉक्टर गौर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गौर मूर्ति पर इकट्ठे हुए हैं। हाथ में मसाल लेकर और मोमबत्ती जलाकर छात्रावास से गौर मूर्ति तक आए थे। और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे डॉक्टर गौर साहब के बारे में और इस महान विश्वविद्यालय के बारे में, जिसकी स्थापना सर डॉक्टर हरि सिंह गौर ने अपनी पूरी संपत्ति से इस विश्वविद्यालय के लिए पूरी संपत्ति निछावर कर दी, और जिनका सपना था इस महान विश्वविद्यालय को। आज क्या ये विश्वविद्यालय वो डॉक्टर सर गौर साहब का सपने का विश्वविद्यालय बन पाए। ये मसाल यात्रा का आप छात्रावास से डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए थे सर, क्या उद्देश्य? देखिए, ये हम सभी छात्रावास में निवासरत सभी साथियों के लिए बहुत ही गौरवान्वित क्षण है। ये एक ऐसे विश्वविद्यालय में हम लोग अध्ययनरत हैं जिस विश्वविद्यालय को एक निजी व्यक्ति ने अपने निजी कमाई के माध्यम से इतने बड़े विश्वविद्यालय को बना दिया और दान में दे दिया। और इस डॉक्टर गौर जिनकी जयंती है, उनके लिए हम लोग कितने ज़्यादा कृतज्ञ हैं इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उनके योगदान का कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो वृक्ष लगाया गया उसके फल हम सभी छात्र खा रहे हैं। हम सभी छात्रों को उनके दिए हुए ज़मीन पे आज रहने का, पढ़ने का अवसर मिल रहा है। तो आज एक ऐसे महानुभाव व्यक्ति का जयंती है जिसने पूरे मध्य प्रदेश में, यहाँ सागर या बुंदेलखंड रीजन की नहीं बात करें, पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षा की अलग जगाने का काम किया उनने। तो डॉक्टर गौर साहब का जो जयंती है 26 नवंबर को, उसी के उपलक्ष्य में छात्रावास में रहने वाले सभी निवासरत साथियों के द्वारा आज गौर जयंती के उपलक्ष्य में एक मार्च निकाला गया, कैंडल मार्च। और यहाँ भारी संख्या में आकर उनके सामने श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और इन्हीं के साथ हम सभी डॉक्टर गौर को नमन करते हैं, उनके दिए हुए योगदानों को हमेशा हम। क्या मानते हैं डॉक्टर साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए? देखिए, भारत रत्न की जहाँ तक सवाल है तो मैं तो इस रीजन से, इस क्षेत्र से नहीं हूँ, मैं आपका बिहार से हूँ। और जब मैं यहाँ इस विश्वविद्यालय में आया और जब मुझे जानकारी मिली डॉक्टर गौर साहब के बारे में, जब मैंने पढ़ा, तो उनका जो योगदान है वो अस्मरणीय है। उनके यादों को, उनके योगदानों को भूला नहीं जा सकता। और मैं यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ स्थानीय लोगों की जब गौर जयंती आती है तो सभी के द्वारा भारत रत्न की मांग की जाती है। तो मैं इस विषय पे यही कहूँगा कि भारत सरकार को डॉक्टर गौर साहब को भारत रत्न देनी चाहिए। सर, सागर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों को क्या प्रशासन जो सुविधा है, मूलभूत सुविधा है, क्या वो मिल पाती है यहाँ पर? सागर विश्वविद्यालय के छात्रों को अगर सुविधाओं की बात की जाए, सुविधाएं मिलती हैं लेकिन उतनी मात्रा में नहीं मिल पाती हैं जितनी एक बेसिक नीड्स स्टूडेंट्स को है। इसके लिए समय समय पर छात्रों ने तमाम आंदोलन भी किए हैं, लेकिन गौर साहब का योगदान, क्योंकि डॉक्टर गौर साहब सरस्वती पुत्र थे और अपने विद्या के माध्यम से उन्होंने जो धन अर्जन किया था उसको फिर विद्या के कार्य में लगा करके और वो चले गए। डॉक्टर गौर संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं और उन्होंने करीब 35-36 किताबें केवल विधि विषय पे लिखी हैं। आज भी उनके जो किताब हैं वो विधि विद्यार्थियों के लिए एक संदर्भ माने जाते हैं। तो डॉक्टर गौर का योगदान तो है, लेकिन वर्तमान में जो सरकारें हैं या जो भी प्रशासन के लोग हैं उतनी सुविधा नहीं मुहैया करा पाते हैं जितना गौर साहब की सोच थी और गौर साहब का जितना सपना था। अच्छा, डॉक्टर गौर साहब को अब तक भारत रत्न नहीं मिलने के पीछे आपकी सर क्या राय है सर? डॉक्टर गौर इज अ कैंडिडेट फॉर भारत रत्न अवार्ड, ही इज डिजर्विंग कैंडिडेट, बट लेकिन उनको नहीं मिल पाना ये प्रशासनिक असुविधा है। और गौर साहब को इस क्षेत्र के लोगों ने प्रचारित नहीं किया, गौर साहब को जनता जान नहीं पाई। चूँकि गौर साहब को बहुत पहले ही भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, क्योंकि गौर साहब अपने जीवन भर की पूंजी को लोकहित में लगा करके विद्यार्थियों के शिक्षा के लिए, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए दान दे करके इतनी बड़ी विश्वविद्यालय में दे करके चले गए। यह बहुत बड़ा कार्य है।
इसके लिए उनको भारत रत्न बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए। अगर अब तक नहीं मिल पाया है तो सरकार और प्रशासन और जनता की भी कहीं ना कहीं नाकामी है, लेकिन गौर साहब को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। अच्छा, आज की युवा पीढ़ी डॉक्टर गौर साहब से क्या सीख सकती है सर, मिलती है? आज की युवा पीढ़ी डॉक्टर गौर से इस तरह से सीख सकती है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने शिक्षा के लिए अपना योगदान दिया, तो हम उनको प्रेरणा स्रोत मानकर अपने आप को सरस्वती की पूजन कर सकते हैं। और सरस्वती अगर देखा जाए तो छात्रों के जीवन में सरस्वती का योगदान बहुत बड़ा होता है, तो सरस्वती की कृपा हम लोगों पे भी बरसे और इसी माध्यम से हम डॉक्टर गौर के जो योगदान है, जो उनका शिक्षा के क्षेत्र में किया गया कार्य है, उसको हम लोग प्रेरणा स्रोत के तौर पे मानते हुए हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में और ज़्यादा आगे बढ़ें। जय गौर, जय गौर, जय गौर, जय 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 गौर, जय गौर, जय गौर। जब तक सूरज चांद रहेगा, गौर का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, गौर का नाम रहेगा।